हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। तो आई एम बैक विद भागवतम कथा वीडियो पार्ट 5। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था अश्वत्थामा को दंड, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं महाराज युधिष्ठिर को उपदेश और भीष्म का देह त्याग किस प्रकार हुआ वो। तो दिस इज़ द पार्ट 5 ऑफ भागवतम कथा। सो ये वीडियो आई गेस ज़्यादा लंबी नहीं बनेगी, तो फिर भी जब टाइम मिले तभी देखना, क्योंकि भागवतम कथा है यार, कथा कितने टाइम में ख़त्म हो कुछ पता नहीं। तो जब आपके पास टाइम हो तभी देखना। ओके, मैं हर वीडियो में ये रिमाइंड करवाता ही हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। महाराज युधिष्ठिर को उपदेश, भीष्म का देह त्याग। पहला स्कंद। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान थे और वे चाहते तो उन्हें शिक्षाएं देकर सरलता से शांत करा सकते थे, परंतु श्री कृष्ण चाहते थे कि युधिष्ठिर को वे शिक्षाएं मृत्युशैया पर लेटे भीष्म पितामह द्वारा मिले, और इसलिए सब लोगों द्वारा सांत्वना दिए जाने पर भी महाराज युधिष्ठिर का मन शांत नहीं हो पाया था। इस कार्य द्वारा भगवान अपने शुद्ध भक्त भीष्म का गुणगान करना चाहते थे। यहाँ पर भगवान अपने शुद्ध भक्त भीष्म का गुणगान करना चाहते थे, अपने शुद्ध भक्तों का, जिससे आने वाले समय में सब कह पाए जो कार्य स्वयं भगवान नहीं कर पाए वह भीष्म पितामह ने कर दिखाया। श्री कृष्ण पांडवों के प्रति भीष्म के अगाध स्नेह से भलीभांति परिचित थे। भीष्म देव को आनंद प्रदान करने के लिए श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर की अगुवाई में एक विशाल राजसी जुलूस के साथ युद्ध भूमि पर पहुंचे, जिससे पितामह अपने प्रिय पौत्रों की समुधि को देखकर प्रसन्न हो सके। इस प्रकार वासुदेव एवं धौम्य जैसे अनेक ब्राह्मणों एवं ऋषियों के साथ भगवान श्री कृष्ण एवं पांडवगण युद्ध भूमि में उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पितामह भीष्म शरशैया पर लेटे हुए थे, यानी कि तीर पे लेटे हुए थे, तीर की शैया पे लेटे हुए थे। वहाँ पे सब पहुँचे। इस समागम के दर्शन तथा भावी चर्चा को सुनने के लिए वह पहले से ही श्रील नारद मुनि, श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज और परशुराम सहित अनेक ब्राह्मण ऋषि, देव ऋषि एवं राज ऋषि उपस्थित थे। अपने रथों से उतर कर भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने पितामह के चरणों पर नमन किया। उन्हें देखकर भीष्मदेव ने अत्यंत शिष्टतापूर्वक सबका अभिवादन किया और पूरे आदर सम्मान के साथ परम भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। अपने निकट शोकातुर पांडवों को चुप बैठा देखकर भीष्मदेव स्नेह की भावनाओं से द्रवीभूत हो गए, और जैसे ही उन्होंने उनसे कुछ कहना चाहा उनकी आंखें आंसुओं से भर उठी। मतलब जो पांडव थे वो भीष्मदेव को देख के बहुत शोकाकुल, मतलब बहुत शोक में थे, और जैसे ही पितामह भीष्म ने कुछ बोलने जा रहे थे, लेकिन उनके अंदर स्नेह जाग पड़ा पांडवों के प्रति, और उनके आंखों से अश्रु बहने लगे। भीष्मदेव जानते थे कि महाराज युधिष्ठिर महाभारत युद्ध में हुए भीष्म हत्याकांड से अत्यंत व्यथित है। इसलिए उनकी ओर देखते हुए उन्होंने कहना आरंभ किया। ओ तुम जैसे भद्र आत्माओं को भी अपनी माता सहित कितने भयावह अन्यायों को अत्याचारों से गुजरना पड़ा। यहाँ पे भीष्मदेव कह रहे हैं कि तुम जैसे भद्र आत्मा, यानी कि मतलब जो अच्छे आत्मा है, उनको भी जो है अपनी माता सहित कितने कष्ट भरप्रद जीवन मतलब उनको भोगना पड़ा। और परंतु चूंकि तुम सदैव परम भगवान ब्राह्मणों तथा धर्म द्वारा संरक्षित थे, इसलिए हर बार सुरक्षित बच गए। मेरे मत में जो कुछ भी हुआ है वह अटल काल के नियंत्रण में हुआ है, और यह काल भगवान के हाथों में एक यंत्र है। इसलिए अंततः जो कुछ हुआ उसमें भगवान की ही इच्छा थी। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भगवान की योजनाओं को नहीं समझ पाते। इसलिए हे तात युधिष्ठिर,
निराश होने के स्थान पर तुम भगवान की परम इच्छा को स्वीकार करो और संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट बनकर निसहाय प्रजा का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण मूल नारायण हैं, परंतु चूंकि वे एक मनुष्य का अभिनय कर रहे हैं, इसलिए हम सब उनके कार्यों से भ्रमित हैं। भगवान सबके प्रति समान रहते हैं, परंतु चूंकि मैं उनका निष्ठावान सेवक हूँ, अर्थात स्वामी जी कह रहे, गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मैं उनका निष्ठावान सेवक, इसलिए नहीं सॉरी पितामह भीष्म जो कह रहे हैं कि मैं उनका निष्ठावान सेवक हूँ, इसलिए मेरी मृत्यु की इस घड़ी में मुझ पर अपनी विशेष कृपा दिखाने के लिए वे स्वयं यहाँ आए हैं। मतलब पितामह भीष्म कह रहे हैं कि भगवान अभी मनुष्य रूप में हैं, इसीलिए वो मतलब अपने मनुष्य की मतलब जो ह्यूमन बॉडी रहते हैं, ह्यूमन बॉडीज़ में जो अभी हम लोग इस ह्यूमन फॉर्म में, राइट, तो इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन से हमें वो फॉलो करने पड़ते हैं। उसी प्रकार भगवान को भी इस ह्यूमन बॉडी में आना है तो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। तो पितामह भीष्म यही कह रहे हैं कि अभी भगवान श्री कृष्ण जो परम पुरुष है वो ह्यूमन बॉडी में है। अभी भगवान स्वयं मनुष्य अवतार लिए, तो उनको मनुष्य अवतार की सीमा में रहना है, इसलिए वो भी अपना जो गॉड वाला फॉर्म है, भगवान वाला फॉर्म है, वो अपना चमत्कार नहीं दिखा सकते। जिसमें एक मिनट, हाँ, मैं उनका निष्ठावान सेवक हूँ, इसलिए मेरी मृत्यु की इस घड़ी में मुझ पर अपनी विशेष कृपा दिखाने के लिए वे स्वयं यहाँ आए हैं। हे भगवान, मेरी तो बस यही कामना है कि यह शरीर त्याग करते समय मेरे नेत्रों के सम्मुख आपका यह चतुर्भुज रूप प्रकट रहे, जिससे आपका मुस्कुराता हुआ सुंदर सा चेहरा उदित होते सूर्य जैसे लालिमायुक्त नेत्रों से युक्त है। अर्थात भगवान भीष्म जो है, पितामह भीष्म श्री कृष्ण की जो विराट स्वरूप है, जिसमें उनका सुंदर सा चेहरा, कमल जैसे नयन, मुस्कुराते हुए होठ, ये सभी चीज़ों की प्रशंसा कर रहे हैं पितामह भीष्म। और वो कह रहे हैं कि ये चतुर्भुज इसी प्रकार प्रकट रहे मेरे सामने जब तक मेरे श्वासें खत्म ना हो जाए, तब तक। भीष्मदेव के शांत होने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने विभिन्न धर्म सिद्धांतों पर उनसे प्रश्न पूछना आरंभ किए। एक मिनट, हाँ, आरंभ किए। उत्तर में भीष्मदेव ने वर्णाश्रम पद्धति, विभिन्न प्रकार के दान, स्त्री कर्तव्य तथा मुक्ति मार्ग की विस्तार पूर्वक व्याख्या की। जब वे बोल रहे थे तो सूर्य उत्तरायण होने लगा, जो इस संसार को त्यागने के लिए यह अत्यंत शुभ समय माना जाता है। इस प्रकार भीष्मदेव, जिन्होंने जीवन भर सहस्त्रों विषयों पर चर्चा की थी और जिन्हें अपने पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, वे शांत हो गए। उन्होंने अपने मन को अन्य सब स्थानों से खींच लिया और खुले नेत्रों के साथ अपने सम्मुख खड़े भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित किया। मतलब अपना ध्यान जो है एकाग्र किए श्री कृष्ण पर, क्योंकि वो अपना शरीर त्यागने वाले थे, तो सिर्फ भगवान के ही दर्शन करने। अन्य जगत गया, रखो उसको साइड में, अन्य जगत का कुछ भी, अन्य जगत मतलब भगवान कृष्ण के अलावा कुछ और हमें दर्शन करना ही नहीं है, सिर्फ भगवान का दर्शन करना, ताकि हम डायरेक्ट गोलोक या निकुंज या वैकुंठ जा सके, भगवान के धाम जा सके, उनकी सेवा कर सके। तो यहाँ पे भगवान जो है भीष्मदेव है, बहुत ही सिंपल सा उदाहरण, बहुत ही अच्छी चीज़ हमें सिखा रहे कि जगत का दर्शन करो। नो डाउट, क्योंकि तुम भौतिक संसार में हो तो जगत का दर्शन तो तुमसे होगा ही, ना चाहते हुए भी। बट इस जगत के दर्शन के चक्कर में ना भगवान का दर्शन मत भूल जाना, क्योंकि ये जगत तो यहीं तक सीमित रहेगा, आगे तो भगवान ही जाएंगे, भगवान तक तुमको जाना है। ये जगत तुम्हारे साथ ऊपर नहीं जाने वाला, तो भगवान के भी दर्शन करो, भक्ति करो और वैकुंठ जाओ। भगवान की भक्ति से ही मनुष्य का उद्धार हो सकता है, अन्य कोई मार्ग नहीं है उद्धार का। आगे भीष्मदेव कह रहे हैं कि हाँ, उन्होंने अपने मन को अन्य सब स्थानों से खींच लिया और खुले नेत्रों के साथ अपने सम्मुख खड़े भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित कर दिया। एकाग्रचित होने के कारण भीष्मदेव की इंद्रियां शांत हो गई। मतलब भगवान की, अभी कहते हैं ना कि माला जाप करो या भगवान पे ध्यान करो तो इंद्रियां काबू में हो जाएगी, इंद्रियां शांत हो जाएंगी। तो वैसे ही जब भीष्म पितामह जो है भगवान का ध्यान कर रहे थे, भगवान को देख रहे थे, तो भगवान का नाम जप रहे थे, तो उनकी इंद्रियां शांत हो गई, मतलब उनके काबू में, उनके कंट्रोल में आ गई।
और वे बाणों से हुए घावों की पीड़ा से पूरी तरह मुक्त हो गए। अब जब हमारी इंद्रियां काबू में आ जाती है तो अभी जैसे पितामह भीष्म है, उनकी इंद्रियां उनके कंट्रोल में आ गई, शांत हो गई, तो उनको जो दर्द हो रहा था बाणों की शैया पे जब वो लेटे थे, उनको जो दर्द हो रहा था वो दर्द अपने आप खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी इंद्रियां उनके कंट्रोल में आ गई। तो यहाँ पे माला जप करेंगे, भगवान के नामों का संकीर्तन करेंगे, भगवान का श्रवण करेंगे, श्रवणम कीर्तनम दास्यम साख्यम पाद सेवनम, ये सब करेंगे तो पद सेवनम करेंगे तो फिर हमारी भी इंद्रियां काबू में आएंगी। तो इससे संसार में जो दुख है वो हमें फील ही नहीं होगा। मतलब हमें दुख हो रहा है बट हमें फील नहीं होगा कि ये दुख है करके। इसलिए भगवान का नाम का जब तक कीर्तन कर रहे हो तब तक दुख नहीं लगेगा, और मतलब दुख में भी सुख की अनुभूति होगी, जैसा अभी पितामह भीष्म को हो रहा है। अपने शरीर को त्यागने की तैयारी करते हुए भीष्मदेव ने प्रार्थना की कि हे भगवान, अब तक मैंने अपनी विचार अनुभव तथा इच्छा शक्ति को विभिन्न कार्यों में संलग्न रखा हुआ था। अब मेरी यही इच्छा है कि मैं इससे सर्वशक्तिमान एकमात्र सर्वशक्तिशाली भगवान के प्रति समर्पित कर दूं। इस शरीर को मैं भगवान को समर्पित कर दूं, यही इनकी इच्छा है। यद्यपि वे स्वयं में संतुष्ट रहते हैं, परंतु भक्तों के नायक होने के कारण वे कई बार इस भौतिक संसार में अवतार लेकर दिव्य आनंद का उपभोग करते हैं। मेरी कामना है कि त्रिभुवन में प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित करने वाला उनका यह परम सुंदर देह मेरे ध्यान की एकमात्र वस्तु बने, जिससे मैं भौतिक सुख की समस्त इच्छाओं का त्याग कर सकूं। भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर, इतने मनमोहक है। अब यहाँ पे पितामह भीष्म क्या कह रहे हैं कि मैं केवल भगवान की ही सेवा करूँ, सिर्फ भगवान का ही दर्शन करूँ, और जिनका मुखमंडल इतना सुंदर है जिसे देख के सब मोहित हो जाते हैं। अब फ्यूचर में भी सब इनका दर्शन करें ताकि जो माया हमें घेरी हुई है वो माया से मनुष्य मुक्त होकर भगवान तक पहुंच सके। ये पितामह भीष्म की इच्छा है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन का रथ हाँकते हुए भगवान श्री कृष्ण के केश घोड़ों की चापों से उड़ी धूल लगने से धुरस्ती हो गए थे। मतलब कि उनके जो भगवान श्री कृष्ण के केश थे उसमें बहुत मिट्टी लग गई थी, तो थोड़े गंदे हो गए थे उनके केश। तो और कठिन श्रम के कारण उनका चेहरा जो है पसीनों की बूंदों से नम हो गया था। परंतु मेरे दक्षिण बाणों द्वारा किए घावों सहित वे अपने शरीर पर पड़े इन सब आभूषणों का आनंद ले रहे थे। वास्तव में वे घाव श्री कृष्ण को उतना आनंद दे रहे थे कि आनंद दे रहे थे जितना आनंद रति क्रीड़ा के दौरान प्रेम प्रेमिका एक दूसरे के द्वारा दांतों से काटे जाने पे लेते हैं। अर्जुन, अब यहाँ पर क्या कहते हैं, रति क्रीड़ा का अर्थ सबको पता है, और अगर नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि स्टोरी थोड़ी लंबी है ना, तो वीडियो लंबी हो जाएगी अगर हर एक चीज़ का अर्थ बताता रहूँगा तो। अर्जुन की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया और अपनी दया भरे दृष्टिपात से शत्रु सेना की आयु को क्षीण कर दिया। मेरा मन सदा उन भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित रहे। ये है भगवान जो, मतलब ये है शिव जो पितामह भीष्म है ना, ये उनकी इच्छा है, ये उनकी प्रार्थना है जो वो व्यक्त कर रहे हैं हमारे सामने। व्यक्त कर रहे हैं, व्यर्थ नहीं, व्यक्त कर रहे हैं। दुर्योधन ने यह कहकर मेरी निंदा की थी कि मैं अर्जुन का वध करने में हिचकिचा रहा हूँ। इस अपमान को नहीं सह सकने के कारण मैंने अगले दिन युद्ध भूमि में 5 पांडवों का वध करने की प्रतिज्ञा ले ली और इस कार्य के लिए 5 विशेष बाणों को चुनकर अलग रख दिया। परंतु दुर्योधन को संदेह बना रहा कि कहीं अगले दिन तक मैं अपना निर्णय न बदल लूं। इसलिए वह उन 5 बाणों को अपने साथ ले गया, जिससे अगले दिन युद्ध भूमि में मुझे इस प्रतिज्ञा का स्मरण करवा सके। परंतु श्री कृष्ण के निर्देशानुसार उस रात अर्जुन दुर्योधन के खेमे में आया और दुर्योधन को एक पिछले वरदान का स्मरण कराते हुए वे 5 बाण उससे ले लिए। जब मुझे श्री कृष्ण की इस चाल का पता चला तो क्रोधवश मैंने प्रतिज्ञा ले ली, मतलब श्री पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि
आज या तो मैं श्री कृष्ण को शस्त्र न उठाने की अपनी प्रतिज्ञा तोड़वाने के लिए बाध्य कर दूंगा, अथवा उन्हें अपनी आंखों के सामने अपने प्रिय मित्र की मृत्यु देखनी होगी। अर्थात अभी भगवान जो पितामह भीष्म बहुत क्रोधित हो गए थे। अभी यहाँ पे देखा, अभी महाभारत में हम सबको पता है श्री कृष्ण ने अपने भक्त की रक्षा के लिए अपना वचन तोड़ दिया, शस्त्र उठा लिया श्री कृष्ण ने। तो उनको किसने मजबूर किया? पितामह भीष्म ने मजबूर किया था, क्रोध वर्षाकर। अगले दिन भयंकर युद्ध छिड़ा। अपने मित्र अर्जुन को खतरे में देखकर श्री कृष्ण से रहा नहीं गया और उसे बचाने के लिए वे उस टूटे हुए रथ के पहिए को उठाने के लिए बाध्य हो गए। श्री कृष्ण के रथ पर होते हुए अर्जुन के वध की कोई संभावना नहीं थी, परंतु चूंकि मैंने उनकी प्रतिज्ञा तोड़ने की प्रतिज्ञा ली थी, अर्थात भगवान की प्रतिज्ञा तोड़ दूं मैं, ऐसा पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा तोड़ के रहूंगा। हाँ, तोड़ने की प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उन्होंने वैसी परिस्थिति का निर्माण किया। मतलब पितामह भीष्म भी जानते थे कि कृष्ण ने ही वैसी परिस्थिति का निर्माण किया है कि वो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे, ताकि वो अपने भक्त की, अभी हर कोई उनकी शरण में ही था, राइट। महाभारत में जितने लोग थे उनकी शरण में सबसे पहले अर्जुन था। अर्जुन की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। क्यों? क्योंकि उनको पता था पितामह भीष्म ने उसकी प्रतिज्ञा ली है। यद्यपि मेरे दक्षिण बाणों ने श्री कृष्ण के शरीर पर अनेक घाव किए थे और उनका शरीर उन घावों से बेहद रक्त से सना हुआ था, परंतु वे मेरे वीरता भरे कारनामों से अत्यंत प्रसन्न थे। अब इन मृत्यु के इन क्षणों में मेरा चिंतन पूरी तरह उन भगवान पर केंद्रित रहे जिन्होंने पार्थ सारथी के अपने मनोरम रूप में अपने दाएं हाथ से चाबुक पकड़ा हुआ था और जो अपने बाएं हाथ से अर्जुन के घोड़े की लगाम पकड़कर अत्यंत दक्षता से उसे चला रहे थे। मैं महाराज युधिष्ठिर के उस राजसूय यज्ञ के मैं महाराज युधिष्ठिर के उस राजसूय यज्ञ में उपस्थित था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को अग्र पूजा के लिए चुना गया था। अपने मन को सदैव भगवान पर केंद्रित रखने के लिए मैं सदैव उस प्रसंग का स्मरण करता रहूँगा। परंतु आज मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मेरी इस अंतिम घड़ी में भगवान स्वयं मेरे सम्मुख आए हैं और मैं अपनी पूरी चेतना से उन पर केंद्रित करने में सक्षम हूँ। यह कहते हुए भीष्म ने अपना स्मरण मन दृष्टि और वाणी भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित कर दी। अंततः वे शांत हो गए और उनकी श्वास थम गई। भीष्म को भगवत धाम लौटा जानकर वहाँ एकत्रित विशाल जन समुदाय अचानक उसी प्रकार शांत हो गए जिस प्रकार संध्या समय चहचहाते पक्षियों का समूह एकाएक शांत हो जाता है। मनुष्य और देवतागण भीष्म के गुणगान में नगाड़े बजाने लगे और उनके सम्मान में आकाश में पुष्प वर्षा होने लगी। महाराज युधिष्ठिर ने उनकी अंतिम क्रियाएं संपन्न की और तत्पश्चात समस्त ऋषिगण भगवान श्री कृष्ण की यथोचित पूजा एवं उनका गुणगान करके अपने अपने निवास पर लौट गए। अपने भाइयों तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ महाराज युधिष्ठिर भी हस्तिनापुर लौट आए और वहाँ अपने वृद्ध ताऊ धृतराष्ट्र एवं ताई गांधारी को सांत्वना देने लगे। अब यहाँ पे हमारा जो है ये चैप्टर, मतलब ये वाला पार्ट खत्म होता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भगवान श्री कृष्ण का हस्तिनापुर से प्रस्थान और द्वारका में आगमन कैसे हुआ। मतलब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर से प्रस्थान कब किया और द्वारका में उनका आगमन किस तरह हुआ, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि देखो भागवतम कथा तो मैं समझा रहा हूँ आप सबको, राइट।
पर अगर मेरे से कथा के दौरान, कथा समझाते समझाते अगर मेरे से कोई गलती होती है ना, अब मैं भी मनुष्य हूँ, भला भक्त हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, श्रवण कर रहा हूँ, भगवान के नामों का कीर्तन कर रहा हूँ, बट मेरे से भी गलती हो सकती है, ठीक है। तो अगर कथा के दौरान मेरे से कोई गलती होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि यहाँ पे मैं गलत हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी उस गलती को सुधारूंगा। और अगर कोई भी डाउट है कथा के रिलेटेड, कथा के बीच में कोई भी डाउट अगर आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम की आईडी पे डीएम कर सकते हो, और मेरे इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर कथा के दौरान कोई भी डाउट आएगा आपको तो या तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या तो इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी मुझे आप लोग पूछ सकते हो। और अगर मेरी कोई बात नहीं समझ में आए तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, और इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हो, एज योर विश। और अगर मैं कथा में कहीं कुछ गलत समझा रहा हूँ या फिर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मतलब मेरी गलतियाँ भी मुझे बताते रहेगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकूँ। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ कि भगवान श्री कृष्ण का हस्तिनापुर से प्रस्थान और द्वारका में आगमन किस तरह हुआ। राधे राधे।